आज तो मन करता है कि बस आपसे ही बातें करूं। नमस्कार, मैं सुधांशु रघुवंशी कुटज। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक रील में फ्रेंड्स को संबोधित करते हुए कहा है कि आज तो मन करता है कि बस आपसे ही बातें करूं। बातें यानी संवाद, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय वार्तालाप, न कि परफॉर्मेटिव एकालाप। हालांकि मुनीर नियाजी की तर्ज पर हमेशा देर कर देता हूं मैं, कहना मोदी जी भूल गए। सही ही कहा श्री मोदी जी ने, ऐसी भद्दी भद्दी गालियां किसी भी सभ्य समाज को शोभा नहीं देती। फिर भी कुछ बच्चों ने ऐसा किया, गलत किया, बहुत गलत किया। किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं होना चाहिए, चाहे वो वाचिक ही क्यों न हो। आदरणीय ने उदार हृदय हो उन शरारती बच्चों को क्षमादान भी दे दिया है और अपने चाहने वालों में वात्सल्य और क्षमा की प्रतिमूर्ति की तरह पुनर्स्थापित हो गए हैं। सत्ता का चरित्र बड़ा अनूठा होता है। ठीक वहीं जहां पर करबद्ध माफी मांगनी होती है, वहां वो अभय दान दे रही होती है। जहां समस्या का समाधान देना होता है, वहां समस्या पर खेद व्यक्त कर रही होती है। जहां जनता को सुनना होता है, वहीं चुप रहने के फायदे गिनाने लगती है। उसी के मद्देनजर सर्वत्र गालियां देने वालों को गालियां दी जा रही हैं, मानो यह जेनजी की प्रतिक्रिया नहीं, केली क्रिया थी। साहब ने मोरल पुलिसिंग फोर्स को आदेशित भी किया है कि आप लोग भी माफ कर दीजिए, भले ही आप लोगों को शौक लगा हो। उनका धन्यवाद कि उन्होंने हमारी रक्षा की। गौर करें तो राजनीति के इस मॉडल को कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट करके ब्रांडिंग करना, यानी विक्टिम के साथ विक्टिम कार्ड खेलना। सभ्य समाज के लिए एक कल्चरल शौक है कि हमारी लड़कियां इतनी भद्दी भद्दी गालियां कैसे दे रही हैं। हमने तो इनकी कंडीशनिंग की थी, इन्हें सिखाया था कि बड़ों की बातों का जवाब नहीं देते, चुप्पी का मतलब हाँ ही होता है, बड़े घर की बेटियों की इज्जत बड़ी होती है, इसलिए उन्हें हर जुल्म और शोषण को सहिष्णु बनकर सह लेना चाहिए। ये कौन कुसंस्कारी वेस्टर्नाइज्ड लड़कियां हैं जो खिलखिला के हंसने लगी हैं, बोलने लगी हैं, चलने लगी हैं, बदलने लगी हैं। परसाई जी पीछे से मुस्कुरा रहे हैं कि कभी सवाल उठा होगा समाज के नीतिवानों के बीच कि नैतिक अनैतिक, अच्छे बुरे आदमी का निर्णय कैसे लिया जाए। तब उन्होंने कहा होगा, ज्यादा झंझट मत पालो, मामला सरल कर लो, सारी नैतिकता को समेट कर दो टांगों के बीच में रख लो। उसी सभ्य समाज के झंडा बरदार पुरुष को यह बात क्यों न चुभे कि ये राजनीति तो हमारी जागीर है, इसमें भी अब लड़कियां हक मांगेगी। यही पुरुष समाज जो आज आदरणीय पद को चार अपशब्द कहे जाने पर हाहाकार मचा रहा है, अपनी बीवी, बच्चों और नौकरों को गालियां बकते थकता नहीं है। ध्यान दीजिए, आपका स्तर निर्धारित करता है कि आप गाली खाने लायक हैं कि नहीं। बात सिर्फ